तो जब तक आप सभी लोग एकजुट होकर के ये फाइनल नहीं करेंगे कि किस माल गोदाम में कितना काम चल रहा है, कौन से गैंग में कौन सरदार रहेगा, कौन मुंशी रहेगा, कितना लेबर रहेगा, कौन इंश्योरेंस रहेगा, जब तक उसकी सही डाटा नहीं बनेगी तो संगठन की प्रक्रिया लिंक करने से क्या लाभ मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि बस्ती माल गोदाम में 50 गैंग लेबर है, जो हमने सरकार को सुनिश्चित किया है कि 24 घंटे और 7 दिन काम चलेगा। मैं किसी प्रकार को आपको डैमेज नहीं लगने दूंगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान वो सारा मजदूर एकत्रित होकर के अपनी जान की बाजी लगा करके आपको दुगना तिगना टर्नओवर देने का काम करेगा। अगर आप उसको सही मजदूरी जो हमारा तय किया है वो सीधे उसके खाते में पहुंचे। आए दिन माल गोदाम पर घटना दुर्घटना होते रहती है, वो सारा घटना दुर्घटना खत्म हो जाएगा। सारा मैनेजमेंट सरकार के और संगठन के पास रहेगी और बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी समस्या के सारा काम समाधान होने का। ये जो मैंने प्रपोजल दिया वो प्रपोजल कैसे सुनिश्चित होगा? जब आप सभी जोनल का पदाधिकारी प्रदेश के पदाधिकारी से जुड़ा होता है। हमारा नॉर्दर्न रेलवे जो है कई स्टेट को जोड़ता है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू है। अब मान लिया जाए कि प्रदेश का कहीं जम्मू आ रहा है, कहीं यूपी का कुछ क्षेत्र आ रहा है, तो जब तक आप जोनल, प्रदेश, डिवीजन हर लोग एक साथ बैठ करके आपने कौन कौन सा माल गोदाम किया है, कौन सा माल गोदाम का है, कौन सा माल गोदाम में काम छोड़ चुका है, किसने माल गोदाम के नाम पे बाहर के लोगों को जोड़ दिया, ये तमाम चीजों का जो सर्वेक्षण वो जो हम पदाधिकारी क्यों बनाए, कमेटी का गठन क्यों? इसीलिए ना, अगर मैं इस काम पे लगूंगा तो दिल्ली का काम जो पॉलिसी का वो कैसे हो पाएगा? एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो सारा काम होते हुए भी अगर ये सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। आज अब याद करिए कि लगभग 1 साल हो गया था हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी पूरे देश में राष्ट्रव्यापी दौरा किए। दिल्ली से शुरू हुआ, हरियाणा, पंजाब, तमाम स्टेटों में, असम हुआ, और उनका राष्ट्रव्यापी दौरा करने का मकसद सिर्फ यही था कि भाई सभी लोग जो है ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन हो और अपना संगठन का QR कार्ड बना करके उसका लिंक करके सरकार तक जमा करने का। हमारा जो त्रिपक्षीय बैठक जिसके बारे में आप चर्चा करते हैं, वो त्रिपक्षीय बैठक में आपको हक अधिकार के लिए 13 डिमांड स्वीकृत हुआ। भारत के रेल राज्य मंत्री ने आपके संगठन को QR कार्ड के रूप में पहचान दिया। श्रम मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल पर संगठन के लगातार प्रयास के कारण पहली बार भारत सरकार के किसी भी संस्था में माल गोदाम के श्रमिकों के नाम को जोड़ने का काम किया गया। उसके लिए पोर्टल बनाने का काम किया गया, और पोर्टल जब बना तो श्रम मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नेतृत्व में, उनके देखरेख में हिंदुस्तान के सभी माल गोदाम पर कैंप लगा कर उनके रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस किया जाए। हमारा माल गोदाम के मजदूर जो उसका पढ़ा लिखा नहीं, कई पोर्टल उसमें है, कई लोगों ने माल गोदाम में काम करा, किसी दूसरे पोर्टल में करा लिया। तो ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने सरकार को पत्र लिखा कि आपने जो जिम्मेदारी दिया मैंने उसको किया, और मैं जो अपना QR कार्ड है और भारत सरकार का ई श्रम कार्ड है उसको लिंक करा के मैं जो डाटा आपको दूंगा वही माल गोदाम का वैलिड डाटा। बाकी लोग कहीं को आज स्थिति ये है कि जब माल गोदाम के मजदूर का काम इतना ऊपर पहुंचा, देश के मीडिया में, सोशल मीडिया में तमाम जगह आया, मुझे हमेशा ऐसा सुनने को मिलता है वो हमारा संगठन का मेंबर नहीं है लेकिन ई श्रम बना लिया, फर्जी QR कार्ड बना लिया, कई तरह की बातें आती है। आखिर उन सभी चीजों का समाधान क्या है कि संगठन अपने मेंबरशिप कार्ड और भारत सरकार का ई श्रम कार्ड को दोनों को जोड़ करके हम जो सरकार के पास आकर दे वही वैलिड होगा ना, क्योंकि आपको तो त्रिपक्षीय बैठक में भी आपके नेतृत्व मिला, आपको सरकार के द्वारा वो पत्र मिला, सारा आपके नेतृत्व में हो रहा है। तो अब सिर्फ आप जोड़ क्या देते हैं सर, लिंक कर दीजिए, ठीक है लिंक कर दीजिए, लेकिन वो जो हमारा गैंग वाइज सूची बनाना है, हमको किसको माल गोदाम का अध्यक्ष बनाना है, कमेटी क्या फाइनल करना है, कल हम सरकार के पास जो डाटा सबमिट करेंगे तो सरकार उसकी जांच करने के लिए गोदाम पे विजिट करेगी ना। तो जिस माल गोदाम में, जिस गैंग में जो मजदूर है, जो सरदार है, जो मुंशी है,
जिसको हम अध्यक्ष बनाने वाले हैं, जिसको माल गोदाम के लिए सुपरवाइजर बनाने वाले, तमाम व्यवस्थाएं जो दिया हमने, अगर उसका आपको ही पता ना, उस गोदाम के अध्यक्ष को ही पता ना हो, सही सही डाटा ही नहीं जा रहा हो, बस्ती में 500 लोगों का काम, मान लीजिए 700 लोगों का काम है और 2000 कार्ड बना हो, तो बस्ती तो नहीं होगा। आज 10 साल पहले जो बस्ती माल गोदाम में हमारे साथ थे, कई लोग उसमें डेथ कर गए, कई लोग अब 60 साल के ज्यादा उम्र में काम करने की स्थिति नहीं। तो उन सभी चीजों का सही सही मूल्यांकन कैसे होगा? उनका जब तक हम लिस्ट सबमिट नहीं करेंगे, सभी पदाधिकारी बैठ करके विचार विमर्श कर करके उसको नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? आपस में ईगो रहेगा। जब हम एक परिवार के सदस्य हैं, आप मुझे भैया कहते हैं, मैं आपको भाई कहता हूँ, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैंने तो बड़े भाई का, मुझे ऐसा लगता है कि हर दायित्व को निभाने का काम किया। आपने कुछ गलत किया, सही किया, बंद कमरे में डांट देता हूँ, लेकिन बाहर आपको सपोर्ट करता हूँ। किताब की आपको कभी भी समाज के सामने मोरल डाउन नहीं। अगर घर वाला को गलती किया तो घर का मुखिया है उसको डांटेगा, बाहर डांटेगा तो फिर मेरा प्रतिष्ठा चला गया, है कि नहीं? तो मेरा एक ही निवेदन आपसे, कहते कहते थक गया, इसीलिए मैं तीनों जोन के पदाधिकारी को बुलाया, जो लोग वहां काम किए, जो माल गोदाम को जोड़ने का काम किए हैं, मजदूरों का कार्ड बनाने काम किए हैं। आप वो डाटा जो एकजुट होकर के आप लोग खुद तय करें कि किस डेट में मुझे बैठना है। भूपेंद्र ने कितना माल गोदाम को किया, मनोज झा जी ने कितने माल गोदाम किए, परवीन जी के नेतृत्व में कितने लोग हैं, कितने माल गोदाम, सब लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर सब डाटा बनाइए, बना कर करके किसको कहाँ रखना है, किस गैंग में कौन मेंबर होगा, कौन सरदार, कौन अध्यक्ष, कौन मुंशी, कौन इंसलरी, कौन लेबर, कैसे होगा, उस सभी को आप कंपाइल करें। कंपाइल नहीं करेंगे, इसी तरह से अपना अपना से मतलब रहेंगे और 2-4-5 हजार के लोग लालच में रहेंगे, तो जीवन में कभी काम हो करके भी काम नहीं हो पाएगा, है ना? ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट भी है, निवेदन भी है और एक तरह से चेतावनी भी। अगर कोई पदाधिकारी इस काम में सहयोग नहीं करेगा, अगर कुछ उल्टा पुल्टा करेगा, तो हम सभी परिवार के सदस्य का काम है उसको इस संगठन से, परिवार से बाहर करना है, क्योंकि एक व्यक्ति के कारण हम काम को खराब नहीं होने का। आपके पिताजी ने, हमारे पिताजी ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय को खपाने का काम किया। आपको पता है, मनोज झा यहाँ बैठे हुए, ये जहां जाते हैं पिताजी के साथ जाते हैं, जितना माल गोदाम में गया होगा वहां इनके पिताजी भी जाते हैं। आखिर उनको भी तो संगठन से, मजदूरों से प्रेम है, लगाव है, जज्बा है कि कैसे इनका काम हो, किस तरह से। आपके साथ उन्होंने भी जीवन को खपाया। मैं लखनऊ में हूँ, पिताजी दिल्ली में, लेकिन उनको चिंता, बेटा कहाँ पहुंचा, कहाँ था, कितना बजे लखनऊ पहुंचा। काम अगर मैं चल रहा हूँ, लेकिन पूरा उनका ध्यान जो है हम लोगों पर ही। मनोज झा कहाँ कैसे कर रहा, परवीन कैसे कर रहा, राम सवारे कैसे है, वो मंच पे जो कहते हैं कि मैं 10 लाख बाप बेटों का बाप हूँ, वो भाषण नहीं करते हैं, दिल से सबको बेटा करते हैं। और इस संगठन ने आपको पूरी आजादी दिया है, हर तरीके से अपने मन से सब कुछ करने, कभी कोई रोक टोक नहीं लगा, कभी किसी प्रकार के आपसे सवाल जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको भाई के रूप में देखा गया, आपको पुत्र के रूप में देखा, आपको किसी पदाधिकारी, किसी एम्प्लॉय और किसी कार्यकर्ता के रूप में नहीं देखा गया, आपको परिवार के सदस्य के रूप में देखा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी इस परिवार का अंग होने के नाते, परिवार के सदस्य होने के नाते, अपने जिम्मेदारियों को सही सही मूल्यांकन, उसका निर्वाह करने का काम करें। और ऐसा अवसर नहीं मिले, जिस लेवल तक हम लोग पहुंच चुके हैं, काम पहुंच चुका है। आज हमारा कोई भी पदाधिकारी किसी डीआरएम के पास चला जाए, किसी जीएम के पास चला जाए, किसी रेल मंत्री जी के पास चला जाए। आज मध्य प्रदेश में चुनाव के समय में हमारा एक मजदूर, हमारा एक साथी मुझसे मिला, बोले अरे इस संगठन तो मैं आपके राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन जी आके मुझे इतना कुछ बताते रहते हैं, इतना कम समय में इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ और मैं इस संगठन के लिए बहुत कुछ करने जा रहा हूँ। तो किसको करें जब सही सही डाटे नहीं सबमिट हो पाए, जब यही नहीं पता होगा कि हमारा कौन माल गोदाम में कौन सरदार है, कहाँ किसको आपने रखा है,
कहाँ किस गैंग में क्या त्रुटि है। हर गैंग वाइज जो है सबका जब जो पॉलिसी बनाया उसके तहत मास्टर रोल पेपर बनेगा, कितना मजदूर कौन कितना बोरा खाली किया, कितना उसका मजदूरी हुआ, कितना पैसा हुआ, वो सब मास्टर रोल पर बन करके वो डिवीजन तक जाने काम करेगा। तो हर गैंग का वो सूची आप संपर्क करेंगे तभी तो उसको सबमिट कर पाऊंगा ना, किसको कर पाऊंगा। बहुत होगा, आप आ जाइएगा महीना दिन में लीजिए भैया 50 को लिंक कर दीजिए। वो 50 लिंक आप क्यों करा रहे हैं? 50 लिंक में आपको 1000-2000 रुपया लिंक पर बच रहा है, सोचते 50,000 रुपया आ जाए मेरे पॉकेट। मैं खुद की बात करना चाहता हूँ। अब वो छोड़िए, लंबे समय तक आपको संगठन में मजदूर एकजुट हो, पुरानी कोई गिला शिकवा है घर परिवार में कहा नहीं होता, उस चीज को दूर करके लग जाए उस काम में, उसको ठीक करें। हमने जब कुछ ऐसे लोगों को माल गोदाम में संगठित करने के लिए लगाया, अभी मैंने कुछ लोगों को इंक्वायरी करवाया तो पता चला कि 80% इसमें लगना होगा, कल से ही बैठना होगा। अगर आपको किसी का डाटा नहीं मिल रहा है, कोई सा समस्या, मुझे फोन करके मैं ईमेल कर देता हूं। एक तीनों जोन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो टेक्नोलॉजी काफी आगे होगी। एक सिस्टम बना लिया जाए। दिल्ली में आपका ऑफिस है, हर जगह है, चंडीगढ़ में है, हमारा उत्तर प्रदेश में है, कोई एक जगह नहीं लोगों का एकजुट करके और उसको चल करके सब साथ मिलके हम लोग रेलवे बोर्ड में चल के उसको सुपुर्द करें और फिर हम लग जाए उसमें आगे की इम्प्लीमेंट कराने। तो पहला स्टेज जो है उसको ही हम लोग अगर सही तरीके से बिना किसी समस्या का, बिना किसी का वो करके कंप्लीट कर दें। आप मुझे बताइए ना सर, इतना बाहर का है, छोड़ दिया, काम कराइए, आप जैसे जैसे उसका है सही से डाटा बना लीजिए। अरे मैं कब तैयार नहीं हुआ, आज तक जो आदमी का वही काम किया। आपने कहा भैया इतना आदमी का कार्ड बना दीजिए, 10 दिन बाद बोला सर उसका चंदा नहीं आया, मैंने कभी चंदा मांगने का नहीं। क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस तरह से संगठन को मेरे लिए एक स्ट्रगल का दौर है, लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है, करना है, उसी तरह से मैं समझता हूँ सब लोग इसी भावना में। लेकिन अगर कोई लोग ये भावना में आया है इस संगठन एक मिल गया जिसमें हमको लाखों करोड़ों कमा लेना है, सर को बुढ़वा बना देना है, फलना करना, मतलब अगर ऐसा कुछ भावना है तो आप मुझे कुछ बेवकूफ नहीं बना दें, आप अपने आप को बना। ये जिंदगी बहुत दिनों का नहीं, 200-400 वर्ष को नहीं जीने वाला। ये जिंदगी जो है चंद लम्हों